नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल साहित्य अध्ययन पर आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ रहे हैं व्याकरण के अंतर्गत प्रत्यय परिचय। तो प्रत्यय परिचय, हम प्रत्यय के बारे में पढ़ रहे हैं। प्रत्यय क्या होते हैं इसको समझेंगे। ये हमारी 10वीं कक्षा बोर्ड में काम आएगा, मध्य प्रदेश बोर्ड में, और अन्य परीक्षाओं में भी आप, चाहे वो प्रतियोगिता वाली परीक्षाएं हों, चाहे वो अन्य कक्षाओं की परीक्षाएं हों, व्याकरण में प्रत्यय का उपयोग होता है। प्रत्यय का आप यहाँ से ले सकते हैं, इस वीडियो से समझ सकते हैं। और अन्य ग्रामर के जो वीडियोज़ हैं वो भी आप चैनल पर देखें, चाहे वो संधि हो, चाहे वो समास हो, ये सब भी आपके काम आने वाला है। तो चलिए आज हम जल्दी से प्रत्यय का पार्ट 1 देखते हैं। हम इसको पार्ट में बनाएंगे, भाग में बनाएंगे वीडियो, अलग अलग हिस्सों में। तो चलिए पहला हिस्सा इस वीडियो का। तो सबसे पहले प्रत्यय से परिभाषा, प्रत्यय की परिभाषा देखते हैं। तो प्रत्यय की परिभाषा है, यह शब्द धातोः प्रातिपदिकस्य वा अन्ते संयुज्य विशेषार्थस्य बोधम कारयति सः प्रत्ययः। यानी कि यह शब्द, जो शब्द धातोः प्रातिपदिकस्य वा अन्ते, धातु और प्रातिपदिक के अंत में जुड़कर संयुज्य विशेष अर्थ से बोधम कारयति, विशेष अर्थ का बोध करवाता है, सह प्रत्यय, वह प्रत्यय कहलाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो धातुएं होती हैं, यानी जो क्रिया शब्द होते हैं हमारे पास, चल, हस, पठ, खाद, पिव, ये आपने संस्कृत व्याकरण में आप पढ़ सकते हैं, और चैनल पर वीडियोस डले हैं तो उनके शब्द रूप में भी आप, धातु रूप में आप देख सकते हैं। तो ये धातु यानी जो क्रिया शब्द होते हैं, जैसे चल है, चल यानी चलना, तो इसमें कोई प्रत्यय अंत में जुड़ जाएगा। तो धातु के अंत में प्रत्यय जुड़ता है और प्रातिपदिक के अंत में भी प्रत्यय जुड़ता है। तो धातु और प्रातिपदिक के अंत में जो प्रत्यय जुड़ के विशेष अर्थ का बोध कराते हैं, वही प्रत्यय कहलाते हैं, है ना। अंत में जुड़ने वाले शब्द होते हैं प्रत्यय। हिंदी में भी प्रत्यय आते हैं। तो प्रत्यय तो सीधी सी बात, कहने का अर्थ ये है कि किसी भी शब्द के अंत में जुड़ते हैं, वो प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे कि शब्द है, उसके अंत में जो अक्षर जुड़ा होगा, जो शब्द जुड़ा होगा, जो शब्दांश जुड़ा होगा छोटा सा, वो प्रत्यय कहलाता है। किसी भी शब्द के अंत में जुड़ता है, ठीक है। इसकी अथवा में परिभाषा लिखी है, प्रातिपदिक शब्दानाम धातूनाम व अन्ते ये प्रयुज्यन्ते ते प्रत्यया। प्रातिपदिक शब्दों के और धातुओं के अंत में जो जुड़ते हैं वो प्रत्यय हैं। उदाहरण के तौर पर, उदाहरणेन स्पष्टम भविष्यति, उदाहरण से स्पष्ट होगा। तो उदाहरण के तौर पर हमें एक सेंटेंस दिया है, मोहनः खादति, मोहन खाता है। वर्तमान काल का सेंटेंस दिया है, सीधा सा सरल सा सेंटेंस है, मोहनः खादति, मोहन खाता है। वर्तमान काल, लट लकार एक वचन है प्रथम पुरुष का। इसके बाद दूसरा सेंटेंस एक दिया है, मोहना पाठम पठति, मोहन पाठ पढ़ता है। तो दो सेंटेंस यहाँ पे दिए, एक अकर्मक क्रिया है, एक सकर्मक क्रिया है। मोहना खादति, मोहन खाता है, ये नहीं बताया क्या खाता है। और दूसरा मोहना पाठम पठति, मोहन पाठ पढ़ता है, ये सकर्मक क्रिया है। तो दो सेंटेंस यहाँ पे दे दिए, मोहना खादति, मोहन खाता है, मोहना पाठम पठति, मोहन पाठ पढ़ता है। यहाँ पे दो शब्द, दो सेंटेंस दिए। अब हम इनको क्या करेंगे कि इसमें प्रत्यय शामिल हो जाए। तो अधुना प्रत्यय से प्रयोगेण द्वयो वाक्ययो एकम वाक्यम रचयामा। अब हम प्रत्यय के प्रयोग से इन दोनों वाक्यों को मिलाकर एक वाक्य बना देंगे। तो मोहन दो काम कर रहा है, एक तो मोहना खादति, मोहन खा रहा है, और मोहना पाठम पठति, मोहन पाठ पढ़ रहा है। दोनों वाक्यों को मिला के एक वाक्य कैसे बनेगा, यथा मोहना खादित्वा पाठम पठति, यानी मोहन खाकर पाठ पढ़ता है। तो प्रत्ययों के ये यूज़ होते हैं, उसमें कुछ विशेषता आ जाती है। तो मोहन दो काम कर रहा है ना, एक तो खा रहा है और एक पाठ पढ़ रहा है। तो खाने के बाद वो पाठ पढ़ता है, यानी खाकर पाठ पढ़ रहा है, वो खाते हुए पाठ पढ़ रहा है, यानी खाना खाता भी जा रहा है, कुछ खाता भी जा रहा है और पाठ भी पढ़ता जा रहा है। तो सेंटेंस बनेगा, ये मोहना खादित्वा पाठम पठति, मोहन खाकर पाठ पढ़ता है। तो यहाँ पे खादति, जो पहली वाली धातु थी, खाद धातु, पहले सेंटेंस में खादति में खाद धातु थी, उसमें कत्वा प्रत्यय जुड़ गया, तो बन गया मोहना खादित्वा पाठम पठति। तो कत्वा प्रत्यय जुड़ गया है इसमें। अब नीचे आप इसका यूज़ तो समझ ही गए होंगे कि प्रत्ययों से इस प्रकार का कोई विशेष अर्थ प्रकट हो जाता है। जैसे हमें दो सेंटेंस मिलाने हैं, मोहन खाता है, मोहन पाठ पढ़ता है, दोनों को मिला के एक सेंटेंस बनाना है, तो बनेगा मोहन खाकर पाठ पढ़ता है। अब यहाँ जो खाकर शब्द है, वो खाकर बनाने के लिए हमें प्रत्यय खाद धातु में, यानी खाना की जो धातु है खाद, उसमें हमें प्रत्यय जोड़ना पड़ेगा। और कर लगाने वाला जो प्रत्यय है खाकर, उसके लिए कत्वा जुड़ता है, तो खादित्वा,
कत्वा प्रत्यय की ये पहचान है, आधे का लोप हो जाता है, त्वा रह जाता है। तो खाद धातु में त्वा प्रत्यय जुड़ेगा तो रह जाएगा खादित्वा। तो लिखा है अत्र कत्वा प्रत्यय से प्रयोगेण वाक्य रचनाया सरलीकरणम कृतम। यहाँ पर अत्र यानी यहाँ कत्वा प्रत्यय के प्रयोग से वाक्य रचना का सरलीकरण किया गया है। दो वाक्यों को मिला के एक वाक्य बनाया गया है। अब ये तो हम समझ गए, लेकिन ये तो एक प्रत्यय था, इस प्रकार से और भी प्रत्यय होते हैं। तो अभी हम सभी प्रत्ययों को अच्छे से समझेंगे। ये तो उदाहरण मात्र था कि कैसे प्रत्यय किस धातु में जुड़ के क्या शब्द बनाते हैं, और ये हमारे परीक्षा में भी पूछा जाता है। जैसे हमें खादित्वा शब्द यहाँ पे दिया है, तो खादित्वा शब्द ऐसे दे देंगे, खादित्वा इत्यस्मिन् शब्दे प्रत्यय अस्ति। खादित्वा शब्द में प्रत्यय, 4 ऑप्शन दे देंगे। खादित्वा इत्यस्मिन् शब्दे प्रत्यय अस्ति, खादित्वा शब्द में प्रत्यय कौन सा है, 4 ऑप्शन दे देंगे। तो आपको 4 ऑप्शन में से पहचानना पड़ेगा कि कौन सा सही ऑप्शन है। तो ऐसे पूछेंगे। अब हमको यहाँ पे बताया गया है कि 5 प्रकार के प्रत्यय होते हैं। देखिए लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन पे भी, आप देख सकते हैं, आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं, संस्कृत में पीछे की साइड दिया होगा 10th बोर्ड MP बोर्ड की पुस्तक में। पहला प्रत्यय सुप प्रत्ययाः, दूसरा है तिंग प्रत्ययाः, तीसरा है कृत प्रत्ययाः, चौथा है तद्धित प्रत्ययाः और 5वां है स्त्री प्रत्ययाः। अब यहाँ पर जो आपके यहाँ पर यूज़ होने वाले हैं, यानी कि आपके जो MP बोर्ड में आपकी परीक्षा में जो यूज़ होने वाले हैं वो तीसरे नंबर से यूज़ होंगे। कृत प्रत्ययाः, तद्धित प्रत्ययाः और स्त्री प्रत्ययाः। 10वीं की कक्षा में आपके MP बोर्ड में केवल यही प्रत्यय आने वाले हैं। बाकी के अन्य स्टूडेंट्स के लिए सुप प्रत्ययाः के और तिंग प्रत्ययाः के हम वीडियो अलग से बना देंगे। तो ये तो हो गई प्रत्यय की परिभाषा। अब हमें तीसरे नंबर से पढ़ना है कृत प्रत्यय। इसको कृदंत प्रत्यय भी बोलते हैं। कृत धन अंत, तो ता में जब छोटा आ मिलता है, कृत प्लस अंत, कृत धन अंत, तो ता का दा बन जाता है, मिल जाता है कृदंत। छोटा आ मिलने से दा पूरा हो जाता है कृदंत। व्यंजन संधि है इसमें, तो कृदंत प्रत्यय भी बोलते हैं, कृत जिसके अंत में है। तो कृदंत प्रत्यय कौन कौन से होते हैं, देखिए लिखा है आपके सामने। पहले सुप और तिंग को तो हम छोड़ देंगे, यहाँ पे दिया है सुप प्रत्यय शब्द रूपाणी निर्मीयन्ते। सुप प्रत्यय से शब्द रूप बनते हैं और तिंग प्रत्यय धातु रूपाणी निर्मीयन्ते। तिंग प्रत्यय से धातु रूप बनते हैं। ये आपकी 12th MP बोर्ड में पूछे जाते हैं, तो इसके भी वीडियोस मैं अलग से बना दूंगा आगे। अभी आपके 10th MP बोर्ड के हिसाब से यूज़फुल नहीं है, तो अभी हम इसको नहीं कर रहे हैं। तीसरे नंबर पर देखिए कृत प्रत्यय दिया है, तो ये प्रत्ययाः संज्ञा सर्वनाम विशेषणादि निष्पादनाय धातुभ्य विधीयन्ते। जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि के निष्पादन के लिए धातुभ्य विधीयन्ते, धातु में विधान किए जाते हैं, धातु में जोड़े जाते हैं, ते कृत प्रत्ययाः कथ्यन्ते, उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे कि तव्यत प्रत्यय आएगा इसके अंतर्गत, अनियर, क्षत्रि, शानच, कत, कत्वतु, कत्वा, ल्यप, तुमुन आदय, ये सारे के सारे प्रत्यय जो हैं कृत प्रत्यय कहलाते हैं। अब यहाँ पे कृत प्रत्यय हम पढ़ेंगे सबसे पहले, फिर हम पढ़ेंगे चौथे नंबर के तद्धित प्रत्यय, फिर हम पढ़ेंगे 5वें नंबर के स्त्री प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय एकमात्र यहाँ पे ऐसे प्रत्यय हैं जो धातु में जुड़ते हैं। तद्धित प्रत्यय वो प्रत्यय हैं जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि में जुड़ते हैं, और स्त्री प्रत्यय वो हैं जो स्त्रीलिंग शब्द बनाते हैं। तो सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे यहाँ पे कृत प्रत्यय। तो यहाँ पर ये वीडियो परिभाषा और पहचान के रूप में इतना सा ही था। कृत प्रत्यय आप नेक्स्ट वीडियो में देखिए, जो कि मैं अपलोड करने वाला हूँ जल्दी ही, या फिर आपको चैनल पे मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। तो ये जानकारी के लिए था कि प्रत्यय क्या होते हैं, अच्छे से समझ लीजिए इस वीडियो के ज़रिए प्रत्यय किसको कहते हैं। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में शुरुआत करते हैं कृत प्रत्ययों की, जिसमें तव्यत प्रत्यय आएगा आपका, अनियर प्रत्यय आएगा, क्षत्रि प्रत्यय आएगा, शानच प्रत्यय आएगा, कत प्रत्यय आएगा, कत्वतु प्रत्यय आएगा, कत्वा, ल्यप, तुमुन और कृतिन प्रत्यय आएगा। आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं, मैंने स्क्रीनशॉट डाल दिए हैं आपकी बुक्स के, कौन कौन से प्रत्यय हैं और कैसे जुड़ के कैसे बनाएं, और अच्छे से डीपली समझने के लिए जो है नेक्स्ट वीडियो की शुरुआत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।